मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपना आरवी क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पढ़ रहे थे, आपने जितने भी पढ़ा, मैंने जो चैप्टर पढ़ा दिए उनकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो आपकी ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसको प्रैक्टिस करो, और आपका उसको मार्क्स जो भी हमारे हैं, जो भी जितने नंबर्स का हमारा पेपर आता है उतने नंबर को हमें कंफर्म करना है। तो आप क्या करें, जो भी चैप्टर मैंने से करा दिए, जो मैंने भी चैप्टर करा दिए हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस करा दिया, परसेंटेज करा दी, डिस्काउंट करा दिया, टाइम एंड वर्क करा दिया, पाइपलाइन सिस्टम करा दिया, सिंपल इंटरेस्ट करा दिया, ठीक है। तो इनकी क्या करें, आप कहीं से भी पीडीएफ या मार्केट से कोई भी बुक उठाएं, आपके अपने लेवल के, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का, हेड कांस्टेबल का और पैड का एग्ज़ाम, ठीक है, इस लेवल की बुक उठाएं और इस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आपको देखने को मिलेगा कि एक भी क्वेश्चन आपका अगर फंस रहा है तो आपको फिर से उसको रिवीजन करना है, फिर आपको दोबारा से क्लास देखनी है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे क्या, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं अनुपात, क्या कहते हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है सर? अनुपात हिंदी में डायरेक्टिव होता है कि भाग, किसी भी नंबर का एक भाग, तो हम क्या करते हैं, एक बट्टे जैसे भाग करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, अनुपात, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुपात। बोर्ड भी हैंग होने लग गया आपके क्लास की वजह से, कोई नहीं, बोर्ड भी चलेगा, हम भी चलेंगे, सारे एग्जाम्स कंफर्म होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेशियो को क्या कहते हैं, अनुपात, अनुपात कहते हैं। और प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, समानुपात। जो समान अनुपात होता है वो हमारा समानुपात होता है, जो हमारे पास अनुपात होता है वो क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे रेशियो जो है, अनुपात जो होता है वो किस तरह का रेशियो होता है, ए रेशियो बी, ठीक है। जब ये इस तरह का अगर हमारे पास रेशियो हो, जब इस तरह का हमारे पास रेशियो हो, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, या ए अपॉन बी दे रखा हो तो हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दे रखे हैं, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल ये होता है, सिंपल, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन था। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 15:10 है, ठीक है, 15:10 है हमारे पास अनुपात, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप सर कह देंगे, क्या कहेंगे, अगर मैं 5 से इसको अगर इंटू करूँ, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 5 2 10, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन होगा, जो कॉमन दोनों साइड में होगा, उसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। फेंक दिया तो हमारे पास बचा क्या, 3 रेशियो कितना, 2, 3:2। तो 3 रेशियो जो बचा हमारा, 3:2 जो बचा, वही हमारा सिंपल रेशियो होगा, और जिसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चनों में, सिंपल रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो होगा। तो हम इनका यूज जो करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रेशियो हो गया कितना, 3:2, ठीक है। अब आप इसको चाहे ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिख दिया हमने 45 और इसको रेशियो 30 कर दिया, तब भी हमारा रेशियो सिंपल होके कितना आएगा, 3:4, 3:2। क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ 15:3, इसको क्या लिख सकता हूँ, 15:2। तो जो हमारे पास कॉमन होगा उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, उसका हम यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो बचा हुआ कितना, वो 3:1, 3:2, जो बचा हमारा 3:2, वही हमारा सिंपल रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे जब भी सिंपल रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये, ठीक है। अगर हमारे पास दे रखा रेशियो ए और बी का, अगर बोला है कि ए और बी का रेशियो दे रखा है इतना, 3:2, तो हमें वैल्यू बतानी है 5a + 2b रेशियो 3a + 4b इज इक्वल टू। तो सिंपल था, सिंपल था। क्या चीज़ दे रखी है हमें, a रेशियो b दे रखी है, वो दे रखा है 3:2, ठीक है। तो अब आप इसको अपने जो 10th क्लास का मेथड थे उनको यूज ना करके आपको डायरेक्ट यूज करना है, क्या कि आप a की वैल्यू कितनी रख दें, 3, a की वैल्यू 3 रख दें, और b की वैल्यू अगर आप 2 रख दें इक्वेशन में, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे क्या, 5a, 5 इंटू कितना 3, प्लस का 2b, 2b कितना, कितना है, b कितना है, 2 है,
यानी तो 2v अपॉन में, अपॉन का बात कर रहा है, रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग यानी डिवाइड, तो भागी है हमारे पास रेशियो 3a, 3 इंटू ए का वैल्यू 3 और प्लस का 4b, b की वैल्यू 2, ये होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 5 15 और 4, ठीक है, 15 4 3 3 का 9 और 8, तो कितना हो गया 19/17। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 19/17, ठीक है। तो हमारे पास 19 रेशियो क्या, इसको अब 19/17 कैसे लिख सकते हो आप, इन रेशियो में लिख दीजिए, तो आंसर क्या आ गया 19/7। ये सिंपल फॉर्म था ग्रुप डी के लिए, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि लेवल ही कुछ ऐसा है, लेवल 1 पोस्टेज है, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन में दे रखा है इफ 3/5 p और 7/9 q और 4/5, ठीक है, और देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ p q r रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगर 3/5 p और 7/5 q और 4/5 r क्रम से है, तो क्रम से इनका पी क्यू आर का रेशियो बताना है। तो सर हमारे पास क्या, पहले पास 3 नंबर्स हैं पी क्यू और आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है, तो इनको 3 नंबरों को रेशियो पूछा हमसे, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, पहले 2 नंबरों को ले लीजिए, हमें पहले क्या दे रखा है 3/5 पी बराबर कितना दे रखा है 7/9 क्यूब, ठीक है। अब आप अगर कहें तो आपको ऐसे लिख सकते हो पी क्यूब, ठीक है, इसका इधर गुणा हो जाएगा 35 और इसका नीचे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, तो पी क्यू का रेशियो जो है हमारे पास कितना आ गया 35 रेशियो कितना 27, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो आप इसको फिर ये कह सकते हो, अगर मैं इन दोनों नंबरों को ले लूँ, मैंने कहा 7/9 क्यूब है और हमारे पास 4/5 आर है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास Q और R का रेशियो निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 9 चौक 36 और 7 पन्ना 35, ठीक है। तो R का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, तो R का रेशियो आ गया 35 और ये हमारे पास कितना आ गया 36, ठीक है, 36। अब बात करें कि हमें क्या बनाना है, अब इनको सेम बनाना है क्योंकि हमारे Q की वैल्यू जो आ रही है 27 और 36 आ रही है, 27 और 36 आ रही है। जब भी हम देखें कि हमारे पास क्या है, इनका एलसीएम लेके देख लें कितना आएगा, कितना आएगा 27 और 36 का, 27 और 36 का आप एलसीएम लेके देखें, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 36 का कितना हो गया 3 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, 1 फैक्टर 2 फैक्टर, कितना हो गया 3 तो 9 9 3 27 27 चौका 27 चौका 108, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास 108, एलसीएम जो आ गया 108, यानी आप इसको 108 बनाने के लिए, आप इसको 108 बनाने के लिए इसे गुणा 4 से कर दीजिए, इसको अगर 108 बनाना है इसे गुणा 3 से कर दीजिए, ठीक है। तो आपको रेशियो मिल जाएगा, यानी अब पी क्यू का हमें जो रेशियो मिला पी क्यू से, तो हमारे पास किला 35 चौका कितना हो गया था 140, रेशियो कितना हो गया 108, 27 होगा 108, तो ये हो गया 108 रेशियो, और 35 दिया 105, 35 दिया 105, हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे डायरेक्टली, तो आपके पास रेशियो जो आएगा पी क्यू आर का, पी क्यू और आर इनका रेशियो जो आएगा क्या आएगा 140 रेशियो 108 रेशियो 105, ठीक है, आया समझ में, 140 108 105, आंसर कितना 140 108 105। इस तरह का सॉल्व करना है आपको। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, अगर वो कैलकुलेशन मेथड आपको अगर टफ लगता है तो आप इसको ये मेथड यूज कीजिए, आप इनका एलसीएम ना लेके आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्या आपको यहाँ 36 खाली जगह दिख रही है, इसको 36 रखते हैं इधर 27, अब इन दोनों को गुणा करते तब हमें आपको मिलता, फिर ये वही चीज़ें निकल के यही आती, बट मैंने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 27 और 36 का एलसीएम ले लिया, कितना आया था 108 है, 27 चौका जब मेरे को क्यू को 108 बनाना है तो मेरे को कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा, 36 को 108 बनाना है तो कितने से गुणा करने होगा 3 से, जब 3 से गुणा कर रहे हैं तो चीज़ें हमने भी देखी थी, अगर मैं 45 अगर मान लिया 45 30 अगर ऐसे करके लिखता हूँ, जब हमारे पास 15 गुणा 3 और 15 गुणा 2, ठीक है, जब हम इनके कॉमन चीज़ को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं तो हम जब भी गुणा करेंगे तो दोनों रेशियो में गुणा होगा, जब भी गुणा करेंगे तो दोनों रेशियो में गुणा होगा। जब मैं 3 से यहाँ गुणा कर रहा था, तीन से मल्टीपल कर रहा था, तो इन तीनों दोनों में होगा,
इसे अगर मैं यहाँ 4 से गुणा कर रहा था तो 4 से इन दोनों में ऊपर गुणा होगा, ठीक है, तभी मेरा जो Q की वैल्यू जो थी वो 108 बनी थी, ठीक है। आया समझ में? आपको इस तरह सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर a प्लस बी और रेशियो b प्लस सी और रेशियो c प्लस ए इतना दे रखा है एंड ए बी सी कितना दे रखा है 27, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमारे पास 3 रेशियो दे रखे हैं, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। ये किस रेशियो में दे रखे हैं सर? आप कहेंगे 7, 6, 5, ठीक है, 7, 6, 5। अगर मैं इन चीज़ों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो जोड़ूँ अगर इनको, तो मेरे पास कितना मिलेगा? 7, 6, 13 और 18 हो गए। लेकिन मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा, ठीक है। जब मैं 2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 18 है। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 9। जब हमारे पास यहाँ a प्लस बी प्लस सी 9 है, जबकि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू, आप कह सकते हो कि 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 27 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी सर? 3 होगी, 3 होगी। जब 3 होगी तो आपको ये बस चेक करके बताना है कि हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गई। अगर मैं कहूँ इस चीज़ के बारे में तो आप इसके निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना है? 7 है, वो कहना 27 है, ठीक है, 27 है। तो अगर तीनों वैल्यू माने, अगर मैं 3 मान के चलता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। तो हमारे पास 3 है तो a प्लस बी बराबर हमारे पास कितनी है? 7 है। a प्लस बी बराबर अगर हमारा 7 है तो आप कहेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी सर? 21 होगी। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास जो होगी 21 होगी, जबकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 27 है। 27 है तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो अब c की वैल्यू 6 आ गई, तो आपने कहा अगर c की वैल्यू 6 और जबकि हमारे पास a b प्लस सी बराबर कितना है? 6, 18, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। तो हमारे पास ऐसे क्या हो कि अगर मेरे पास c प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, यानी 15 है, और सी ए की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, यानी ए ही बचा हमारे पास, तो ए की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। 15 में से 6 गए तो हमारे पास कितना बचा? 9। अब आप देख लिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 27 है या नहीं है? 12, 9, 21 और 6, 27 हो गया टोटल। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1/a, ए की वैल्यू कितनी है? 9 है, ठीक है। 1/b, बी की वैल्यू कितनी है? 12। 1/c कितना है? 1/6, ये, ठीक है। जब भी हम एलसीएम लेंगे इसका 36 लिया हमने, तो हमारे पास आया कितना? 4 रेशियो कितना? 3 रेशियो कितना? 6। तो हमारे पास रेशियो आ गया 4, 3, 6 रेशियो। तो हमारे पास 4, 3, 6 रेशियो, और जो डिवाइड में हमारे पास एलसीएम होता है उसको हम निकाल दे जाते हैं, या निकाल देते हैं, या फिर ऐसे करके इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लें कि अब आपको इसको इंटीट्यूट 9, 12, 6 का एलसीएम लिया, 36 से इंटू कर दो सारे में, 36 से इंटू कर दोगे तो हमारे पास 4 रेशियो कितना आ गया? 12, 3, 36 और 6, 36, ठीक है। तो 4 रेशियो 3 रेशियो 6 आंसर हमारे पास होगा, ठीक है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको देखना सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, द ₹5600 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इज सच इन ए वे द रेशियो ऑफ शेयर ए बी 1:2, ए बी रेशियो 3:1, ठीक है, और बी सी रेशियो सी डी रेशियो कितना है? 2:1। तो शेयर बताना हमें क्या? ए और बी का, ठीक है, ए और बी का रेशियो बताना है। तो हमें क्या दे रहे हैं? 4 लोग हैं, ए बी और सी और डी रेशियो, ठीक है। जो 4 लोग हैं जिसमें ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है, बी और सी का कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है, और सी और डी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। अब आपको इसको रेशियोज क्लियर करना है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? आपने कहा कि राइट हैंड साइड 2 के हमारे पास खाली है, तो जितना भी खाली है उसको 2 से इंटू किया, 1 के साथ कितना है? 1 खाली है, इधर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इधर 3 से, इधर 2 से, ठीक है। तो ए और बी की बात कर रहे हैं, हमारे पास कितना आ गया? 3 दूनी 6, कितना होगा? 4 × 3 = 12 और 4
और ये कितना हो गया 6, ठीक है। 6 4 10। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहे तो और भी कर सकते थे। कैसे? इसको करेंगे कैंसिल किसने से 3, और ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 3 और 9 2 11, 11 और 4 कितना हो गया 11 और 3 14। 14 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 5600, 5600, 5600। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 400 रुपये। 400 रुपये आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब पूछा है कि हमसे ए और बी का एवरेज, तो क्या नाम है, हिस्सा बताना है ए और बी का। ए और बी कितना हमारा 6 और 3 9। 9 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ जाएगी? 9 गुणा 400 कितना आ गया 9 चौक 3600 रुपये। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 9 चौक 3600 रुपये। ठीक है, आ रहा है समझ में? एनी डाउट क्लास में? कोई भी डाउट? चलिए कोई नहीं। तो इसमें कुछ पूछा है कि मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना रुकना चाहिए एग्जाम में, एक भी टाइप का क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। ठीक है, तो जब भी अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करें, जब भी माध्य समानुपात की बात करें, 1/4 1/9 का माध्य अनुपात पूछे तो आपको डायरेक्टली आपको याद करना है क्या कि मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे रूट ए बी। जब भी पूछेगा तो आपको रूट ए बी लगाना है, यानी आप कह सकते हो रूट में कितना 1/4 इंटू 1/9। ठीक है, तो कितना हो गया रूट में कितना हो गया 1/36, 1/36 हो गया। इसको आप कैसे निकाल सकते हो 1/6। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 1/6। ठीक है, 1/6। ये रूट का हमारे पास मीन प्रोपोर्शन पूछेगा रूट ए बी, यानी ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। जब भी पूछेगा 2 नंबर होगा, 2 भी हमारे जो नंबर्स होंगे उनका मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आपको बताना है सिर्फ सिंपल था। अगर ऐसे ही अगर पूछा कि 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन बता दिए या 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन बता दिए, तब भी हम आपको 4 × 9 करेंगे तो आपको मीन प्रोपोर्शन समांतर माध्य, जो माध्य होता है वो क्या होगा, वो इतना ही होगा। ठीक है, कितना होगा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होगा, यानी आप जब भी करेंगे तो मीन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जब भी 3 नंबर दे रखे हो, जब भी 3 नंबर दे रखे हो, जैसे मान लिया कि हमारे पास 3 नंबर है ए रेशियो बी रेशियो सी, जब 3 नंबर दे रखे हो तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब भी आपको थर्ड नंबर का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है, मिडिल वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्यों? जब भी 3 नंबर का पूछेगा तो आपका इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ A/B = B/C, ठीक है, तो जब भी इंटू करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AC। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर AC, यानी आप कह सकते हो बी स्क्वायर अपॉन में जब इंटू आएगा तो कितना AC। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कभी भी। तो कभी भी जब इस तरह का करोगे तो वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके एनीबॉडी? तो आपको क्या कर निकालना है 18 रेशियो 36 इंटू कितना थर्ड एक्स मान लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया सर? आप कहेंगे कि हमारे पास 30 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या मिला 18 × x। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला 36 × 36, इसको लिख लो डायरेक्ट सिंपली फॉर्म में 18 × x। तो 18 से कैंसिल आउट हो गए 2 बार और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 72। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 72। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिस नॉर्मल याद करना है। इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपल लगाना है। अगर तृतीय समानुपात का मतलब क्या है? ऐसा रेशियो जो कि हमारे एक ही रेशियो में चले, यानी 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, आगे वाला जो रेशियो आएगा 18 छिंग, ठीक है, ऐसे करके 18 छिक्के ये भी आएगा, वो यहाँ तक आएगा, जो भी एक ही प्रोपोर्शन में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 710 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है। 710 रुपये को द ₹710 डिवाइडेड अमंग ABC in such a way A received ₹40 more than B and C received 30 more than A. फाइंड द शेयर ऑफ A। ठीक है,
710 रुपये को इस तरह बांटा जाता है ABC में कि ए को जो है बी से कितना, ए को बी से कितना 40 रुपये ज़्यादा मिलता है, जबकि सी को ए से कितना 30 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है। अब 3 बंदे हैं तो ए का भाग बताना है कि ए का भाग क्या होगा। तो सर मैं यहाँ से अगर कहूँ कि अगर ये वाली जो पहली कंडीशन थी इसकी सेकंड कंडीशन थी, ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको ऐसे करके लिख दूँ कि ए बराबर हमारे पास क्या है, सी से अगर 30 रुपये कम मिलते तो ए के बराबर मिलते, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड थर्ड कमी आ गई। अब इस चीज़ को सिर्फ समझना है कि आप क्या सकते हैं। 3 बंदे हैं ए बी और सी, कितने रुपए हैं 710 रुपये बांटना है। ए का तो पार्ट हम ही है, हमारे पास ए है ही है। बी को क्या है, बी की जगह पर आप इसको भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो कितना, ए माइनस 40 इक्वल टू बी, ठीक है। इसको कन्वर्ट लिखा तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस 40 और हमारे पास सी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा ए प्लस 30, ठीक है, ए प्लस 30। तो आपने क्या लिखा 710, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 3a और ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 10 बचा, यानी इधर जाएगा तो 720 हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ गया 240, ए बराबर 240, यानी ए का पार्ट जो है कितना आ गया 240। ओके, आ रहा समझ में? एनी डाउट क्वेश्चन में? ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरह निकाला। सिर्फ कंडीशन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी भाषा को समझो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आगे क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years अगो वाई 2:3, द रेशियो ऑफ देयर आफ्टर 5 years वुड बी 3:4, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, बस 5 वर्ष पहले जो राम और श्याम की आयु का अनुपात था वो कितना था 2:3 था, और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का कितना होगा 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। सर आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में क्या है कि अभी कितना है, और मतलब 5 साल पहले कितना था, इतना था, ठीक है, 5 साल इतना था, ये पहले का था 5 years अगो, ठीक है, 5 साल पहले का था। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम में आना चाहूँ, प्रेजेंट टाइम में अगर उससे प्रेजेंट टाइम में आना चाहूँ तो मेरे पास क्या, अगर मैंने कहा राम की जो एज है प्रेजेंट 5 साल पहले कितनी थी 2x थी, और क्या था श्याम की जो एज है वो हमारे पास 3x थी, ठीक है। अगर 5-5 साल में ऐड होके आता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, नई वाली में 2x में 5 जुड़ेगा, ठीक है, 3x में फिर 5 जुड़ेगा, ठीक है, 5 जुड़ा। अब कह रहा है अब से 5 साल बाद 5 year आफ्टर, ठीक है, बात कर रहा है। तो ये क्या कितना हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा, और 5 साल फिर जुड़ेगी ना, 5 साल फिर इसकी भी जुड़ेगी, यानी 3x का 10 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि उनका जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 3:4, यानी इनका जो रेशियो आ रहा है 2x + 10 अपॉन कितना 3x + 10, कितना रेशियो है 3:4 है। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 8x + 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 9x + 30, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर 10। तो बात कर रहा प्रेजेंट एज की, वर्तमान एज की। तो अभी 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी, हमारे पास 2x थी राम की, तो ये कितनी हो जाएगी 20, और 5 बार कैसे होगी 25, ठीक है, 25 होगी। अब बात कर रहा 30, और फिर 5 साल बाद इसकी हो जाएगी 35। तो दोनों की एज पूछिए, टोटल एज कितनी होगी 60 होगी। हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये हमारी कब की थी 5 साल पहले की थी, 5 साल पहले की थी हमारी पास एज, ठीक है। ये हमने माना था कितना 5 साल पहले की थी। ओके, एनी डाउट? ठीक है, चलिए एक और चीज़, अगर इसको इसको आप शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं। ये हमारा क्या बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड बताने के बाद आपको अब शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, राम और श्याम 2 बंदे थे, इनका रेशियो कितना था 5 साल पहले कितना था 2:3 था। लेकिन 5 साल बाद आफ्टर, तो 5 साल बाद कितना रेशियो हो गया 3:4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 1 और 1, तो
तो यहाँ से जब भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो सेम रेशियो मिलेगा, क्योंकि 1:1 में आ रहा है तो हमारे पास मिला। तो अब यहाँ से डिफरेंस देगा मेरे पास कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ 1 यूनिट का हो रहा है। यानी आप कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 साल पहले, 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कितनी हो रही है, 10 साल। तो 10 साल हो रही है, 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी, सॉरी पास्ट टाइम में कितनी होगी, 20। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 20 ईयर होगी। और लेकिन बात कर रहा है प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज इसके बीच में आएगी, यानी 5 साल बाद, यानी राम की एज होगी 25 और श्याम की कितनी होगी 30, यानी 30 और प्लस के 5 यानी 35। ठीक है, तो इनकी एज हो जाएगी हमारे पास कितनी, 60 ईयर्स। ठीक है, टोटल एज पूछिए, क्या पूछा, वर्तमान आयु का योग। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले राम और श्याम, द रेशियो ऑफ एज राम एंड श्याम 5 years अगो, रेशियो 3:1, द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 5 years विल बी 2:1, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। ठीक है, प्रेजेंट एज में दोनों का एज बताना है, दोनों की एज कितनी है। 5 साल पहले राम और श्याम की आयु कितनी थी, 3:1 की थी। ठीक है, राम और श्याम बंदे हैं हमारे पास, राम और श्याम है, इनका रेशियो कितना था, 3:1। कब था, 5 साल पहले का, 5 year एगो। ठीक है, 5 साल पहले का था, लेकिन बात कर रहा है 5 साल बाद उनका रेशियो जो क्या है 2:1 हो जाता है, यानी आप कह रहे हैं 2:1 हो जाता है 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद हो जाता है, यानी आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 2 और यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 1। यानी अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका रेशियो संतुलन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो राम और श्याम की रेशियो कितना आ गई, 3:1, ये हो जाएगा हमारा 4:2। ठीक है, यानी 4:2। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास कितना है, एक रेशियो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, और यहाँ कितना है 1 यूनिट का डिफरेंस। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्या आएगी बताइए, आपके समझ में आया, क्या आएगी, 5 साल पहले और 5 साल बाद, 5 years आफ्टर। ठीक है, तो 5 साल पहले 5 साल बाद, यानी दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 साल आएगी, तो 10 ईयर्स होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स होगी। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो प्रेजेंट एज बतानी है, पहले तो इनकी जो टोटली एज थी कितनी थी, पहले राम की कितनी थी 5 साल पहले 3:1 में, और श्याम की कितनी थी 1:1 में, यानी आप कह सकते हो 10 और 30। ठीक है, 10 और 30 थी, लेकिन प्रेजेंट एज में 5 साल आगे आना पड़ेगा, ये 5 साल पहले था तो प्रेजेंट एज में 5 साल पहले आना पड़ेगा, यानी 5 और जोड़ दीजिए। तो आपने दोनों को जोड़ दिया कितनी 35 और इसकी 5 जोड़ दिया तो इसमें कितनी आएगी 15। तो दोनों की एज आ गई हमारे पास 35 और 15, 35 और 15। ठीक है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चलिए एक क्वेश्चन में और है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूस इन द रेशियो 3:2 एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन रेशियो 4:5, द बाय डूइंग सो कंपनी सेव्स 12,000 एंड सो फाइंड द इनिशियली एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब किस चीज़ में क्या है, एक कर्मचारी है की संख्या जो है कर्मचारी, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 3 रेशियो से लेकर 2 अनुपात में घटा दी जाती है। उनके वेतन में 4 से लेकर 5 तक का अनुपात बढ़ा दिया जाता है, जो कि कंपनी को 12,000 रुपये का प्रॉफिट बचत होती है। कंपनी का व्यय बताइए जो पहले होता था। ठीक है, पहले होता था उसका व्यय बताना है, यानी एक्सपेंडिचर बताना है। आप बात करें हमारे पास एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय की बात करें, पहले हमारे एम्प्लॉय 3:1 में थे, अब हो रहे हैं कितने 2:1 में हो रहे हैं। अब बात करें उनकी सैलरी का, सैलरी की बात की, सैलरी की पहले रेशियो में हमें 4 मिल रही थी, अब मिल रही है 5। ठीक है, 5 मिल रही है। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जब एक एम्प्लॉय को मान लिया एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको 4 रुपये के हिसाब से मिल रहा है और 3 एम्प्लॉय है, तो उसे टोटली कितना एक्सपेंडिचर कर रही होगी कंपनी, एक्सपेंडिचर जो कर रही होगी पहले वो कितना कर रही होगी 12, अब कितनी कर रही है, अब कर रही है 10। ठीक है, 10 कर रही है। तो आप यहाँ से देखें उसे प्रॉफिट कितने का, यानी कितने रुपए कम खर्च करने पड़ रहे हैं, 2 यूनिट कम खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आप कह सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 12,000 दे रखी है। कंपनी 12,000 की बचत करती है, यानी पहले वो 12 रुपये खर्च कर रही थी, अब कितने खर्च कर रही है 10 रुपये कर रही है। तो आपको मिला 2 यूनिट की वैल्यू 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी 6,000।
जब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6000 आ गई तो आप कंपनी का पूछा, कंपनी का ब्याज जो था पहले क्या था, जो स्टार्टिंग में जो खर्च करती थी वो कितना था, स्टार्टिंग में कितना खर्च करती थी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए सर। 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 गुणा 6000, ठीक है। तो कितनी होगी, 12 छिंग 72,000 रुपये, ठीक है। 72,000 रुपये हमारे पास राइट आंसर होगा। सर एक बंदे को अगर 10 रुपये दिए जा रहे हैं तो तीन बंदों को कितने मिल रहे होंगे, 30 रुपये मिल रहे होंगे। ऐसे ही अगर बात कर रहा है सैलरी, अगर एक बंदे को 4 रुपये मिल रहा है और 3 बंदे हैं उसके पास एम्प्लॉय है, तो हमारे पास कितने पहले खर्च कर रहा था वो 12 रुपये। लेकिन बात कर रहा है एम्प्लॉय को कम करके उसने कर दिए 2, एम्प्लॉय कर दिए 2, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ा दी, 4 से बढ़ा के 5 कर दी, यानी अब कितने रुपए खर्च कर रहा हो, 2 एम्प्लॉय है, 5 रुपये के हिसाब से 10 रुपये खर्च कर रहा होगा। सिंपल सा, आया समझ में? एनी डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 2:3 एंड द ईच सेव्स 200, फाइंड द इनकम ऑफ ए बी। ठीक है, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है। अगर दोनों का खर्च का अनुपात इतना है तो हर महीने वो कितना बचत करते हैं, 200 रुपये करते हैं। ए और बी का क्या नाम है, आय बताइए, ए और बी की आय बताइए। ठीक है, अब बात करूं अगर इनकम की बात करूं, ए और बी बंदे हैं, इनका जो इनकम है वो 3:4 में है, 3:4 में है, लेकिन खर्च का अनुपात जो है 2:3 में है। जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 2:3 में कर रहे हैं, 2:3 में कर रहे हैं। तो आप कहेंगे अगर इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दूं, यानी मैं अपने आय में से अगर खर्च घटा दूं तो बचेगा क्या मेरे पास, सेविंग बचेगा। तो सर यहाँ से पहले तो चीज़ देख लीजिए कितना बच रहा है, 1 यूनिट, और यहाँ से भी 1 यूनिट बच रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें 200 रुपये दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 200 रुपये दे रखी है। तो आपको पूछा क्या है, ए और बी की आय क्या है, ए की आय कितनी है हमारे पास 200 है, ठीक है। ए और बी की आय कितनी है, ये हमारे पास 600 और 800 आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना 3 यूनिट है, ए की आय कितनी हमारे पास 3 यूनिट है, 3 यूनिट, तो हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, और बी की कितनी है 4 यूनिट, इनकम कितनी है, तो ये कितनी आ जाएगी 800 रुपये। तो 600-800 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये कुछ उसके केसेज में है कि पैसे के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह पूछा जाता है, ए पर्स हैज 34.5 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 10 पैसे, कॉइन द रेशियो ऑफ 6:9:10 एंड द फाइंड द 10 पैसे, नंबर ऑफ 10 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखें पहले कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स किस किस के, 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये का, एक दूसरा है 50 पैसे का, ठीक है, दूसरा है कितना 10 पैसे का। 3 हमारे कॉइन्स हैं, लेकिन इनका जो रेशियो कॉइन्स का कितना है 6, कितना रेशियो 9 और 10, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अगर मैं इन चीज़ों की बात करूं, क्या अगर मैं वैल्यू इनकी बात करूं, वैल्यू में कि इनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मतलब अगर मैं कहूं 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, सर आप कहेंगे डायरेक्टली कि मेरे पास कितने हुए 6 रुपये हुए, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि 50 पैसे के मेरे पास 9 सिक्के हैं तो आप कहेंगे कितने हैं मेरे पास, आप कहेंगे सर 4.5 रुपये, 4.5 रुपये है, 4.5 रुपये है, ठीक है भाई। चलिए आप आगे भी देखिए कि 10 पैसे के पास 10 पैसे के सिक्के मेरे पास 10 हैं, तो आप कहेंगे कितने रुपए है, टोटली हमारे पास 1 रुपये है, 1 रुपये। तो आप जब भी ऐड करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, 6 4 10 1 11.5 रुपीज़। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग पर्स में 11.5 रुपये थे, लेकिन टोटली उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके पर्स में कितना है 34 रुपये 50 पैसे थे। यानी आप कह सकते हो 11 रुपये 50 पैसे की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 34 पैसे, 34 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34.5 अपॉन 11.5, इसको कैंसिल आउट किया तो आपको यहाँ से देखा कितना, यहाँ से कैंसिल आउट किया, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो सकता है 3 बार, ठीक है, 3 बार होगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 3। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो उसने पूछा है कि 10 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। सर यहाँ 10
यूनिट है, तो आप 10 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 गुणा 10 कितने हो गए सर? 30 सिक्के। ठीक है, 30 सिक्के। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 30 सिक्के। ठीक है, कन्वर्ट करना था। अगर ये वैल्यू अगर कॉइन्स में देती है तो कॉइन्स में कन्वर्ट करते हैं, इन्होंने वैल्यू दे रखी है रुपीज़ में तो रुपीज़ में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आज हमारे यहाँ रेशियो की जो ग्रुप डी में जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रुप डी में और यूपी टेट में जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सारे करा दिए, सारे टाइप्स करा दिए हैं और इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता। तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।